मध्य लीला से पाठ कर रहे थे। मध्य लीला अध्याय 7 जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु का दक्षिण भारत की यात्रा का वर्णन है। तो महाप्रभु जब दक्षिण भारत के लिए प्रस्थान के लिए मन किए, जब इच्छा किए, तब भक्त तो दुखी हुए। नित्यानंद प्रभु उन्होंने बोले कि आप अकेले कैसे जाएंगे, भक्तों को साथ में ले जाइए किसी को। महाप्रभु को जाना था अकेले, इसलिए महाप्रभु सभी भक्तों की गुणों को अवगुण करके बतला रहे थे। हमें चर्चा किया। फिर नित्यानंद प्रभु एक एक भक्तों का नाम ले रहे थे। महाप्रभु सभी एक एक जन का अवगुण बतला रहे थे। फिर अंत में महाप्रभु बोले आप चिंता मत करो, आप लोग यही रुको और मैं जाके मेरा जो भाई विश्वरूप है उसको मैं ढूंढ के उनको मिलूंगा। तो दिनो पंच रही भट्टा चारी और स्थाने चली बारो लगी आज्ञा मागी लो आपने। नित्यानंद प्रभु अंत में कहे थे कि महाप्रभु आप अकेले मत जाइए, क्योंकि ना आप हैं सन्यासी और साथ में आपके साथ दंड कमंडल है कि नहीं, बहिर्वस्त्र। तो आप कभी भाव में आएंगे तो तभी आप संभालेगा कौन। एक हाथ में तो आप जप करते हैं, महाप्रभु एक हाथ में जप एक हाथ में नाम गिनते थे। इसमें जप करते थे माला लेके, और इसमें गिनते थे। काउंटर नहीं हुआ करता था, और हमारे पास तो काउंटर है, महाप्रभु पास काउंटर नहीं। और एक हाथ में जपते, जैसे एक माला हुआ तो उंगली में यहाँ पर एक करके माला 1 2 3 4 ऐसे करके महाप्रभु गिनते। तो आपका दोनों हाथ तो नाम जपने में ही एंगेज हो जाएगा। तो उस समय आपका कमंडलों को, आपके दंड को, आपका जो बहिर्वास का कपड़ा हो, उसको कौन ध्यान रखेगा, आप कहाँ रखोगे उसको। तो इसके लिए कोई एक भक्त आपके साथ होना जरूरी है। तो इसके लिए नित्यानंद को बोले एक भक्त है, बहुत ही सुंदर बुद्धि वाला है, ब्राह्मण है और उत्तम संस्कारी बच्चा है, सरल भी है, सरल है और उत्तम ब्राह्मण है। और आप ब्राह्मणों को तो साथ में लेते, तो आप उसको ले जाओ। उसका नाम क्या है, कृष्णदास। नित्यानंद को बोले थे। तो खैर इस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे महाप्रभु को निवेदन किए। वहां पर भोजन बनाकर महाप्रभु को वहां पर बड़ा सुंदर व्यंजन आदि महाप्रभु को भोग लगाया गया। महाप्रभु वहां ग्रहण किए। फिर दिनों पांच रही प्रभु भट्टाचार्य स्थाने, भट्टाचार्य के घर पे 5 एक दिन रुक कर चाली बार लागे आज्ञा मांगिला आपने। वापस जाने के लिए वापस आज्ञा मांग रहे हैं। प्रभु रो आग्रह भट्टाचार्य सम्मत होइला, प्रभु तारे लैया जगन्नाथ मंदिरे गेला। तो भट्टाचार्य बोले ठीक है, अभी तो क्या कर सकते हैं, एग्री होना ही पड़ेगा। तो भट्टाचार्य बोले ठीक है। तो महाप्रभु उन लोग को सबको लेकर जगन्नाथ मंदिर में गए। सार्वभौम भट्टाचार्य जो है जगन्नाथ मंदिर का एक अच्छा मीन्स व्यवस्थापना में पुरोहित थे। दर्शन करी ठाकुर पास आज्ञा मागिलो, पुजारी प्रभु रे माला प्रसाद आनी दिलो। तो महाप्रभु जब मंदिर में दर्शन किए, तो 56 है ना। तो दर्शन करके श्री चैतन्य महाप्रभु जब भगवान को आज्ञा मांगे, जगन्नाथ जी को, हे प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मैं प्रस्थान कर रहा हूँ दक्षिण भारत। देखिए एक भगवान दूसरे भगवान से आज्ञा मांग रहे, दोनों से ही ये भी वही है, कृष्ण है, वो भी सामने वाले भी कृष्ण है। एक कृष्ण दूसरे कृष्ण को आज्ञा मांग रहे हैं, क्योंकि ना महाप्रभु भक्त रूप में है, भक्त भाव में है, राधा रानी के भाव में है, इसके लिए आज्ञा मांग रहे हैं। बहुत बड़ा शिक्षा है। हम कहीं भी घर से निकलते हैं तो भगवान से आज्ञा लेके जाना चाहिए या प्रार्थना करके जाना चाहिए। महाराज पुरुषोत्तम देव उड़ीसा के राजा थे। तो
उन्होंने कांचीपुर गए थे एक बार साउथ इंडिया यात्रा में। कांचीपुर में जब पहुँचे, वहाँ कांचीपुर का राजा उनका बड़ा सुंदर ठाट से स्वागत किए, क्योंकि ना राजा थे किसके? उड़ीसा के। और उड़ीसा का नाम उस समय बड़ा प्रसिद्ध था। खास करके उत्कल था, विश्व भर में प्रसिद्ध था। तो राजा का बड़ा सुंदर स्वागत किए। स्वागत करने के बाद महाराज पुरुषोत्तम देव वहाँ पर कुछ दिन रुके। हुँ। रुकने के बाद उस कांचीपुर का राजा जो थे, उनकी एक कन्या थी, उनका नाम था पद्मावती। तो पद्मावती बड़े सुंदर थी, बड़े संस्कारी थी। और जितना दिन ये उड़ीसा के राजा वहाँ कांचीपुर में रुके थे राजमहल में, तो जो कन्या थी राजकुमारी वो सेवा आदि की। तो कन्या सेवा करते-करते ये भी बड़े भक्त आदमी थे, राजा पुरुषोत्तम देव। तो कन्या उनको हरि बोल बात वो कन्या मन में यही इच्छा की कि ये बहुत ही भक्त है, ये और राजा भी हैं, तो मैं इनसे विवाह करूँगी, करके वो मन में विचार की। तब जब पुरुषोत्तम देव कुछ दिन रुकने के बाद जब वापस ओडिशा आने के लिए आगमन किए, तब कांचीपुर के राजा जो थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किए कि महाराज और हमारा एक इच्छा है कि आप हमारा कन्या को पानी ग्रहण करो, ऐसे बोलते हैं, पानी ग्रहण करो, विवाह करो। तो महाराज पुरुषोत्तम देव बोले कि ये तो अति उत्तम है, क्योंकि ना आपकी बिटिया जो है वो मेरा सेवा की है और बहुत ही सुशील है, शांत है, सरल है, संस्कारी है। तो राजा पुरुषोत्तम देव भी एग्री किए, ठीक है। तो क्या हुआ, राजा पुरुषोत्तम बोले देखिए मैं निकल रहा हूँ, मगर आप लोग को एक इन्विटेशन है, अभी कुछ ही दिनों में 5-6 महीने में अभी जगन्नाथपुरी में बड़ा भव्य रथ यात्रा होता है, आप लोग सब रथ यात्रा में आइए। राजा को इनवाइट किए। तो कांचीपुर के राजा बोले ठीक है। तो पुरुषोत्तम देव आ गए और आने के बाद जगन्नाथपुरी में बहुत सुंदर साज-सज्जा, तैयारियाँ, रथ बनना शुरू हो गया। नए महीने में जब अक्षय तृतीया आती है, अक्षय तृतीया से भगवान जगन्नाथ जी का रथ बनना शुरू होता है, अक्षय तृतीया के दिन से। अक्षय तृतीया के दिन से चालू हो गई, बड़ा तैयारी हो रही थी। तो अभी जो कांचीपुर के राजा थे, उनका कोई अर्जेंट काम आया तो वो नहीं आ पा रहे थे, तो उन्होंने अपने मंत्री को भेज दिए। मंत्री को बोले कि देखो मीन्स रिवाज है, कोई ना कोई जाना चाहिए। उन्होंने इन्विटेशन दिया, तो आप एक काम करो, मेरे बदले में आप जाओ, आप पूरा प्रोग्राम अटेंड करो, सब अटेंड करके आप आइए। तो आप बोल देना पुरुषोत्तम देव को कि मेरा कुछ अर्जेंट काम है, नहीं आ पाएगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज्ञा महाप्रभु ने आज्ञा लेके साउथ इंडिया जा रहे थे, इसके लिए आज्ञा के बारे में आया इसलिए मैं बतला रहा हूँ। तो जब वहाँ कांचीपुर के राजा के जो मंत्री मंत्री थे या सेनापति थे? मंत्री थे। मंत्री आए, तो उनको बड़ा सुंदर स्वागत हुई जगन्नाथपुरी में यानी उड़ीसा में, और उनको बड़ा सुंदर जगह में रखा गया, उनको एकोमोडेशन अच्छा हॉस्पिटैलिटी दी गई, भोजन आदि। तो ये देख रहे हैं मंत्री, बड़ा सुंदर तैयारियाँ चल रहा है, लोग सब कुछ ना कुछ सजा रहे हैं, धजा रहे हैं, सब बिज़ी है, राजा भी बहुत बिज़ी है अरेंजमेंट में, मीटिंग्स में, इष्टगोष्ठी में। क्योंकि ना भगवान का भव्य रथ यात्रा साल में एक बार, उसके लिए तैयारी चल रहा है। तो मंत्री के मन में बड़ा प्रसन्नता हो रही थी कि राजा देखो कितना अच्छा है, भगवान की सेवा के लिए इतना बड़ा उत्सव कर रहे हैं, बड़ा बिजी है, बहुत अच्छा तैयारियां हो रहे हैं। तो दिन धीरे-धीरे स्नान यात्रा आया। स्नान यात्रा के बाद रथ यात्रा है, स्नान यात्रा के बाद वो आए थे, रथ यात्रा से पहले तो सारा तैयारियां देख रहे थे। जो रथ यात्रा का दिन आया, तो जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी रथ में विराजमान होने से पहले या विराजमान होने के बाद होता है छेड़ा पेहरा, हाँ होने के बाद। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को लेके आया गया, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को रथ के ऊपर विराजमान कराया गया। फिर उसके बाद एक रिवाज होता है, जो राजा होते हैं उड़ीसा के, वो राजा आके रथ को झाड़ू मारते हैं, झाड़ू देते हैं, सोने की झाड़ू से झाड़ू मारते हैं। तो राजा पुरुषोत्तम देव आए, मंत्री थे वहीं पर देख रहे थे राजा के साथ। राजा आके जगन्नाथ की गाड़ी रथ के सामने झाड़ू लगाया। तो बेचारा मंत्री बड़ा दुखी हो गया, ये क्या कर दिया हमारे, ये तो धोखा है, ये तो भंगी है, झाड़ू वाला है और हमारा राजकुमारी को झाड़ू वाले से विवाह कराएंगे।
हाय हाय, ये तो बड़ा चीटिंग हुआ हमारे साथ, ये राजा पहले नहीं बताया भंगी है करके। तो ये रथ यात्रा में रुका ही नहीं, वो झाड़ू देख के ही वो वहां से निकल गया बिना बोल के किसको, उसको अच्छा ही ठीक ही नहीं लग रहा था। चला गया कांचीपुर, जाके राजा को बोला, महाराज धोखा हुआ हमारे साथ, चीटिंग है। क्या हो गया? आपने उत्सव उत्सव हो गया क्या? बोला नहीं, उत्सव क्या, हम जिनके साथ विवाह कराना चाहते हैं हमारे कन्या को, वो कौन है? भंगी है महाराज, वो तो झाड़ू मारने वाला है उड़ीसा में। तो कांचीपुर के राजा को क्रोध आया, अरे भंगी है, हमको बताया नहीं वो भंगी है करके, झाड़ू मारने वाला। तो तुरंत ही उन्होंने पत्र लिखे, बोले कि हे पुरुषोत्तम देव, आपने हमारे साथ धोखा किया, आपने पहले नहीं बताया कि आपने भंगी है करके, तो इसके लिए हम अपने कन्या को आपसे विवाह देने के लिए बिल्कुल कदाई हम एग्री नहीं करते हैं, मना कर। और क्रोध से इस प्रकार से उन्होंने लेटर भेजे। और जब पुरुषोत्तम देव यहाँ पर सारा रथ यात्रा आदि हो गई, तो पुरुषोत्तम देव ढूंढे कि मंत्री कहाँ गया, कांचीपुरम का मंत्री दिख नहीं रहा। बोले पता नहीं कहाँ चला गया। तो तब तक कुछ दिनों में पत्र लेके प्रजा पहुंचे यहाँ पर, एक राज कर्मचारी। तो जब पत्र पढ़ाया गया महाराज पुरुषोत्तम देव के सामने, उसमें बताया गया था कि महाराज आप भंगी हैं, हमको नहीं पता था, हमारा बेटी को आपके साथ विवाह नहीं कराएंगे। तब तो पुरुषोत्तम देव को आया क्रोध, क्षत्रिय है, क्षत्रियो को तो क्रोध आना ही चाहिए, आया। तो तुरंत सारे सेनाओं को बोले चलो रे, अभी चलते हैं, ये राजा हमको भंगी बोला है, इनको नहीं छोड़ते हैं, अभी जाके उनके साथ युद्ध करेंगे, उनको हरा देंगे, उनको बता देंगे कि हम कितना बड़ा राजा है। बाद सारा सेनाओं को लेके चले गए कांचीपुरम युद्ध करने के लिए। और जाके चढ़ावा किए, ऐलान किए वहां पर। जब कांचीपुर की राजा, अच्छा तो कांचीपुर का राजा भी आए, युद्ध हुआ बड़ा धुआंधार। और युद्ध में क्या हुआ, पुरुषोत्तम देव जो पुरी के राजा यानी उड़ीसा के राजा थे, उनकी सेना धीरे 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 क्या होने लगे, कम होने लगे, यानी मरने लगे। और उड़ीसा के राजा को लगा कि अभी शायद मैं हारने वाला हूँ, पुरुषोत्तम देव को लगा अभी मैं हारने वाला हूँ, क्योंकि कांचीपुर के राजा का शक्ति ज्यादा हो रहा था। धीरे धीरे इनका सेना का बल कम होने लगा। तो उड़ीसा के राजा पुरुषोत्तम देव क्या किए, युद्ध क्षेत्र से ही पलायन कर लिए, वापस आ गए, आधे युद्ध में ही वापस आ गए छोड़कर। तब कांचीपुर के राजा और टोंट मारे, अरे भगोड़े कहें के, युद्ध करने के लिए तो करो ना, भाग क्यों रहे हो, डरपोक कहें के करके और निंदा। पुरुषोत्तम देव बहुत दुखी हुए, क्रोध आ रहा था, मगर करेंगे क्या, वहां रहेंगे तो गला कट जाएगा। चलो पुरुषोत्तम देव वापस आ गए। तो विचार कर रहे थे मैं क्यों हार रहा था, क्योंकि ना मेरा तो कभी हार नहीं हुआ। तो उनके मन में जब पता चला, यानी वो विचार किए कि मैंने इसके लिए हार रहा था कि मैं जगन्नाथ जी का आज्ञा नहीं लिया था जब युद्ध करने आया था, क्रोध में जोश में मैं निकल गया वो पुरी से, मैंने जगन्नाथ जी के पास जाके आज्ञा नहीं मांगा। तो आके जगन्नाथ जी के सामने रोए, रो के क्षमा याचना किए, हे प्रभु मेरा गलती हो गया, हाँ मैं आपको आज्ञा भी नहीं मांगा, मैं जोश में क्रोध में चला गया, इसके लिए आप माफ करिए। तब जगन्नाथ जी ने उनको सपने में उस दिन रात को बोले आके, लेकिन महाराज आप बिल्कुल चिंता मत करो, वापस युद्ध के लिए ऐलान करो, और इस बार युद्ध में आप बिल्कुल, मैं साथ में रहूंगा, चिंता मत करो, आपका ही विजयी होगी। मेरा सेवक का हार मैं सहन कर सकता हूँ, जगन्नाथ जी बोले मेरा सेवक का हार मैं सहन कर सकता हूँ, आप वापस ऐलान करो। तो पुरुषोत्तम देव वापस पत्र लिखे कि नहीं मैं वापस युद्ध करूंगा, मैं रेडी हूँ, वापस युद्ध करूंगा। कांचीपुर के राजा रिटर्न में पत्र लिखे, बोले कि एक बार ऐसे नहीं चलेगा, आप आओगे युद्ध करोगे बीच में भाग जाओगे, मजा नहीं आता है, पूरा युद्ध करना पड़ेगा। कंडीशन डाल दी, बोले कि देखो भाई युद्ध में अगर मैं जीतूंगा तो आपका जो इष्ट देव जगन्नाथ जी है मेरे इष्ट देव के पीछे रहेंगे, अगर आप जीत गए युद्ध में तो मेरा जो इष्ट देव है, उनके इष्ट देव गणेश जी है, मेरा इष्ट देव आपके इष्ट देव जगन्नाथ जी के पीछे रहेंगे, ये कंडीशन लगाया गया, पत्र में लिख के भेजे। बोले कि अगर मंजूर है तो युद्ध करने आ जाओ। पुरुषोत्तम देव बोले कि मंजूर है, एग्री, वापस पत्र में भेज दिया, पत्र से ही वार्तालाप हो रही थी, भेज दिया गया। तो बस युद्ध के लिए यहाँ तैयारी हो गई। पुरुषोत्तम देव जब निकल रहे थे युद्ध के लिए सेना के साथ, भगवान जगन्नाथ जी के पास आके आज्ञा मांगे, प्रार्थना की, बोले प्रभु जा रहा हूँ युद्ध करने, आपका कृपा हो तो विजय हो क्या हो, आपका नाम मिटिया मिट होने नहीं दूंगा जगन्नाथ जी का, मेरा हार मीन्स आपका हार एक प्रकार से, तो इसके लिए मैं, आप आशीर्वाद दीजिए मैं विजय हो।
तो महाराज पुरुषोत्तम देव सारे सेनाओं को लेकर निकले। तब रास्ता में एक गांव आता है, माणिकोपटना। गांव में एक ग्वालिन रहती थी, उसका नाम है माणिक। ग्वालिन का नाम क्या है? माणिको था ना, माणिको। तो ग्वालिन रहती थी। वो ग्वालिन क्या करती थी, रोज छाछ बेचती थी और जो भी रास्ते में आते धूप में उनको छाछ पिलाती, उसमें से कुछ पैसा वो देते, वो पैसा से वापस दूध आदि ये करते, गायों को संभालती, वापस छाछ बनाती, वापस छाछ बेचती, ऐसे करके उनका गुजारा चलता था माता जी का। तो माता जी भगवान के प्रति बड़ा वात्सल्य भाव रखती थी, माँ की भाव से भगवान को रोज प्रार्थना करती थी, सेवा करती थी। तो उस दिन क्या हुआ, दोपहर हो गया और ये माता जी का एक मीन्स एक ग्लास भी छाछ बेच नहीं पाई, कोई आया ही नहीं उस रास्ते में, खाली रहा। तो लगभग 12-1 बजे धूप में, कड़क धूप था, तो दूर से देखी माता जी रोड के साइड में बैठी थी एक पेड़ के नीचे, देखी कि एक काला घोड़े के ऊपर कोई व्यक्ति बैठ के आ रहा है, कोई गोरा व्यक्ति, एक गोरे घोड़े के ऊपर कोई काला व्यक्ति है, सांवला कलर का। समझ में आ रहा है? काले घोड़े के ऊपर काला घोड़ा, गोरे घोड़ा, व्हाइट और ब्लैक, 2 घोड़े थे और दोनों के ऊपर 2 व्यक्ति बैठे और आ रहे हैं। उनको लगा कोई तो राज कर्मचारी होंगे, बड़ा दिखने में तो घोड़े में आ रहे हैं, कोई हैवी आदमी होंगे, तो आएंगे तो इन लोग को छाछ पिलाऊंगी और इनसे मैं कुछ पैसा मुनाफा कर सकती हूँ करके विचार की। तब तक दोनों आए, दोनों आके बोल रही मैया मैया आपके पास कुछ है, हमको बहुत प्यास लगा है। लेकिन छाछ है ना बेटा। दोनों इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, नहीं होंगे क्या? जगन्नाथ बलदेव स्वयं थे तो सुंदर होंगे। वो राजकुमार कर्मचारी के बेस में आए थे। एक जन काले घोड़े में, एक जन गोरे घोड़े में बैठे हुए थे, बड़े सुंदर दिख रहे थे। माता जी तो खो गए उनकी सुंदरता से, बोलती कि बेटा ये लो छाछ। उनकी दो घड़ा भर के लाती थी छाछ मिट्टी का, घड़े में दी। तो उनको क्या 1 गिलास में 2 गिलास में कहाँ प्यास बुझेगा, देते देते पीते पीते दोनों घड़ा पी गए, दोनों भाई, पूरा छाछ खत्म। पी के बस बोले कि मैया बहुत बहुत धन्यवाद, निकलने लगे। धन्यवाद बस, पैसा कौन देगा इसका, रकम ये तो दो, बदले में पैसा तो दो। तो दोनों बोल रहे हैं कि मैया हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो राजा की कर्मचारी हैं, हम युद्ध करने जा रहे हैं। हाँ, पीछे राजा आ रहे हैं महाराज, आप महाराज को बोल देना आपकी जो सेना है छाछ पिए हैं, आप उनका जो बदले में पैसा दे देना। तो ये माणी को बोल रही है मैया, लेकिन बेटे दोनों बड़े चतुर हो, दिखने में बड़े सुंदर हो, चतुर भी हो, आप चले जाओगे, राजा को मैं बोलूंगी कि आपकी सेना छाछ पिए, तो राजा बोलेगा काय का सेना, वो मना कर दे तो मैं तो फंस जाऊंगी ना, मेरा तो गया ना, लॉस हो गया। तब ये दोनों भाई कृष्ण बलराम बोलते मैया चिंता मत करो। उनके गले का, जगन्नाथ जी ने अपना गले का मोती का हार निकाल के दिए, बोले कि हार रखो मैया, जब राजा आएगा उनको ये हार दिखाना, बोलना ये आपकी सेना है, ये देखो आप नहीं विश्वास करो करके हार दिया। अब मान लो राजा एग्री भी नहीं करता है, ये हार को तू बेच के अगर खाएगी तेरा 2 4 5 पीढ़ी चला जाएगा, इतना महंगा हार है, मोती का हार है, डायमंड मोती सब लगा हुआ तू हार में, तो इसलिए तू बिल्कुल चिंता ना कर। तो मैया बोले बहुत अच्छा है, तो हार को रखी संभाल के, बड़ा महंगा अगर चमक रहा था हार। तो दोनों भाई चले गए, यानी दोनों सेना बन के आए थे, चले गए, पीछे राजा और राजा के पीछे पीछे हजारों लाखों सेना। जब राजा उस रास्ते में गुजर रहे थे तब मानी को ये माता जी रोक दी, बोले महाराज रुको। क्या हो गया मैया? बोले क्या आपकी 2 सेना आगे गए, वो लोग मेरा छाछ पिए हैं, वो उनके पास पैसा नहीं था, वो बोले आपसे लेने के लिए। लेकिन मेरा 2 सेना, राजा हूं मैं, हमेशा सामने रहता हूँ, सारे सेना मेरा पीछे रहते हैं, आगे कोई नहीं गया अभी तक, मैं तो अभी आ रहा हूँ, मेरे आगे कौन सेना जाएंगे? लेकिन मुझे पहले पता था धोखा होगा मेरे साथ, इसलिए मैंने प्रूफ लेके रखी हूँ। वो हार दिखाई, मोती का हार, ये देखो हार, जो सांवला कलर का था लड़का उसने हार दिया। तो राजा ने देख के गदगद हो गया, आंखों से आंसू, रे ये तो सुबह भगवान जगन्नाथ पहने थे ये हार को, यानी कंफर्म हो गया कि सामने और कोई नहीं थे, सामने जो गए 2 लोग वो कृष्ण बलराम स्वयं है। पूछे उनको कैसे था रूप, बोले दिखने में बड़े सुंदर है। तब और बोले कि वो जो सांवला कलर का था काला वाला, वो तो गोरे घोड़े में, यानी व्हाइट घोड़े में बैठा हुआ था,
और जो गोरा था वो ब्लैक घोड़े में बैठा हुआ। वो कंफर्म हो गया ये हार देख के। बोले कि जगन्नाथ स्वयं आए। तो राजा गदगद हो गया, बोले कि मैया तेरे को मैं क्या दे सकता हूँ इसके बदले में? तू स्वयं भगवान का दर्शन की है, स्वयं भगवान को ही सेवा की है तू, उनको छाप पिलाई है मैया, तेरे को मैं और क्या दे सकता हूँ? जो सारा तपस्या जप तप सब करने के बाद जिसको फल जो चाहिए वो तो तू ऐसे ही प्राप्त कर ली है। भगवान का सेवा, सेवा इतना आसान नहीं है, या सेवा सबको नहीं मिलती है। भगवान का सेवा बहुत बहुत जब स्वीकृति मिलती है किसी को, तब भगवान ठाकुर जी का सेवा उसको प्राप्त होती है। मैया तू तो स्वयं भगवान का सेवा कर दी छाछ पिलाकर, तेरे को क्या दे सकते? चलो ठीक है भैया, ये आसपास के जो भी गांव है ये सारा गांव तेरे नाम पे रजिस्टर कर रहा हूँ, और ये तू जो गांव में रहती है उस गांव का नाम तेरे नाम से ही मैंने उस गांव का नाम देता हूँ माणिको पाटना। उसका नाम था माणिको, गोल्ड उसकी ग्वालिन का नाम, गांव का नाम माणिको पाटना। और ये सारे गांव का जो कर अदा, कर टैक्स जो कलेक्ट होगा ना, वो सारा आप रखना, मुझे नहीं चाहिए। आप उसका टैक्स कलेक्टर बनोगे, आप उसका भोग करो। अब बताओ, राजा ने दे दिया। तो इस प्रकार से जब राजा गए आगे, बड़ा उत्साह से आगे, तो भगवान गए हुए हैं, वहां पहले कृष्ण बलराम पहुंचकर कांचीपुर के राजा बोले चलो युद्ध करो। कांचीपुर के राजा बोला 2 लोग आए, राजा भाग गया क्या? राजा डर गया क्या आने के लिए? आपका पुरुषोत्तम देव कहाँ है? बोले कि अरे पुरुषोत्तम देव क्या है, हम दोनों से युद्ध करो, अगर आप हम दोनों को हरा दोगे तो राजा की तरफ से हम हार मानते हैं, राजा हार गया ऐसे मानो। लेकिन भाई इतना साहस है दोनों बच्चों का। बोल रहे ये दोनों को, अरे हमारे पास लाखों सेना है, और ये बोल रहे 2 लोग आके बोलते हैं हमारे साथ युद्ध करो और हरा दोगे हमको, तो अब राजा हार गए। बोले पक्का? बोले हाँ पक्का। युद्ध किए, दोनों भाई ने सबको मार डाला, सबको यानी मार के गिरा दिया, और राजा को भी बहुत पीट पाट के उनका दोनों हाथ को बांध दिए, दोनों पैर को बांध दिए राजा को। बोले चलो भाई लेटर लिखो। राजा बोले कि अभी मैं समझ गया, मैं हार गया, मैं हार गया। राजा ने स्वीकार किया हारना, कांचीपुर के राजा। बोले चलो लिखो, ऐसा नहीं है हार गया करके बोले, नहीं लिखो उसमें। तो एक पेपर में लिखा उन्होंने कि मैं मेरा बड़ा अहंकार था कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, कि मैं पुरुषोत्तम देव की सिर्फ 2 सेनाओं को नहीं हरा पाया, मैं काय का राजा, तो इसलिए मैं हार मानता हूँ करके लेटर लिख के साइन किए, और बस वहीं गिरे थे, हाथ पैर बांधा हुआ, कृष्ण बलराम निकल गए थे। राजा पुरुषोत्तम देव जब पहुंचे, सारे सेना गिरे हुए थे, लाखों सेना। बोले कि भाई युद्ध हो गया खत्म, ये लोग युद्ध में आए तब तो युद्ध खत्म हो चुका था। तब देखे राजा, कांचीपुर के राजा वहीं पड़े हुए थे, उनके पास में एक लेटर पड़ा हुआ था। लेटर निकाल के देखे तो उसमें लिखा हुआ था मैंने हार गया, साइन किया। तो शर्त के अनुसार पुरुषोत्तम देव ने कांचीपुर के राजा का जो इष्ट देव थे गणेश जी, वो गणेश जी को उठा के अपने रथ में बिठाए, बिठा के लेके आके जगन्नाथ जी के मंदिर के पीछे इंस्टॉल कर दिए। बोले रहो यहीं पर। आज भी जगन्नाथपुरी आप जाएंगे, जगन्नाथ मंदिर के यानी जगन्नाथ जी जहां विराजमान उसके जस्ट पीछे ही कांची गणेश करके मंदिर है, जो कांचीपुर राजा का इष्ट देव थे, उनके इष्ट देव गणेश जी थे। फिर उनकी जो कन्या थी, पुत्री, उनका नाम क्या था, पद्मावती को, उनको भी रथ में बिठा लिया। इसको भी ले चलो भाई, इसकी बाप का बड़ा अहंकार था ना कांचीपुर के राजा, इसको ले चलते हैं जाके। इसकी बाप बोला ना मुझे भंगी, इसको एक कोई प्रसिद्ध भंगी से विवाह कराना है, इसको मैं नहीं विवाह करूंगा, इसको कोई भंगी से विवाह करना है, ले चलो। लेके चले आगे। आने के बाद मंत्री को बोले मंत्री जी, ये पद्मावती के लिए फर्स्ट क्लास भंगी ढूंढना हमारा उड़ीसा में, एकदम बढ़िया वाला भंगी होना चाहिए, झाड़ू वाला, उस इसका विवाह उससे ही कराएंगे, तब इसका बाप का अहंकार बराबर टूटेगा। पद्मावती तो रो रही थी दिन रात रूम में, बोले कि मेरा तो इच्छा है पुरुषोत्तम देव से विवाह करना, मगर ये पुरुषोत्तम देव तो उल्टा कर दिए, भंगी से विवाह कराने के लिए ऐलान कर दिया है, सबको बोल दिया है। तो ठीक है, ऐसा जाते 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 नेक्स्ट ईयर आ गया, ये युद्ध वुद्ध होते होते वैसे चला गया था 6-8 महीना। तो दूसरा वर्ष का जो जगन्नाथ रथ यात्रा का समय आ गया, तो रथ यात्रा का दिन आ गया। तो दिन आया, तो जब जगन्नाथ जी रथ में विराजमान थे, वापस झाड़ू मारने के लिए महाराज ने झाड़ू लेके जब रथ के ऊपर चढ़ के झाड़ू मारने ही वाले थे, तब तक मंत्री आया, महाराज महाराज एक खुश खबर है। बोले कि अच्छा क्या खुश खबर है? ना भंगी मिल गया, भंगी मिल गया, पद्मावती के लिए एक भंगी मिल गया। बोला मिल गया, चलो उत्तम है, अच्छा है। जगन्नाथ जी का रथ यात्रा भी शुभ अवसर है, इसी अवसर पर जगन्नाथ जी के सामने उसका विवाह करा देते, ले आओ उसको, वो भंगी को पद्मावती दोनों को ले आओ।
तो पद्मावती को ले आए, पहले से पद्मावती को बोले थे हार लेके रेडी रखना। 2 हार ले आए, जगन्नाथ जी के सामने पद्मावती को लेके आए और राजा बोले कहाँ है वो भंगी किधर है? भंगी को लेके आओ। बोले कि महाराज आपने बोला था कि विश्व प्रसिद्ध भंगी यानी बड़ा प्रसिद्ध भंगी होना चाहिए। आप बताओ आपसे बड़ा कोई भंगी है इस समय? इस समय जगन्नाथ जी के सामने सबसे बड़ा भंगी आप ही है क्योंकि ना आपने यानी आप विश्व प्रसिद्ध भंगी हो। इसके लिए है ये पद्मावती तुरंत आप हार पहनाओ। तो पद्मावती ने पुरुषोत्तम देव की गले में हार पहना दी। तब राजा क्या कर सकते जगन्नाथ जी के सामने बोले यही इच्छा है शायद ठाकुर जी का। तो राजा पुरुषोत्तम देव भी बदले में उनका हार पहना के दोनों विवाह के ठाकुर जी के सामने। तो मैंने इसके लिए कहा कि भगवान कहीं पर भी हम कोई भी कार्य करें तो उससे पहले ठाकुर जी का आज्ञा लेना जरूरी है, उनका परमिशन लेना जरूरी है। गुरु वैष्णव भगवान का परमिशन हो तो हम हर एक कार्य में सफल होंगे। तो यहाँ पर महाप्रभु जो है सभी भक्तों से आज्ञा मांगे और भगवान से आज्ञा मांगे जाके। मांगने के बाद पुजारी प्रभु रे माला प्रसाद आने दिला। जो पुजारी थे जगन्नाथ जी का वो हार जो है जगन्नाथ जी का वो प्रसाद के रूप में महाप्रभु को ला के दिए। तो भक्तों जो भगवान का पुष्प चढ़ता है वो पुष्प कोई साधारण नहीं होता है, वो भी महाप्रसाद ही होता है, वो भी प्रसाद ही होता जाता है। इसलिए कभी ऐसे हार प्राप्त होता है ठाकुर जी का तो बड़ा सौभाग्य की बात मानना चाहिए। भगवान का हार हमके प्राप्त हुआ, जो ठाकुर जी पहने थे अपने गले में वो हार हमको मिल रहा है तो कितना सौभाग्य होगा। उसके बड़े प्रेम से धारण करनी चाहिए। वो फूल गलती से भी पैर में नहीं आना चाहिए हमारा, उसको बड़ा ध्यान से उसको पहननी चाहिए। तो यहाँ पर भगवान को पुष्पहार भगवान का दिए। आज्ञा माला पाया हर से नमस्कार करी आनंद दक्षिणे चले चले गौर हरि। तो आज्ञा माला जी महाप्रभु को लगा कि भगवान जगन्नाथ जी का आज्ञा मिल गया क्योंकि ना हार मिला ना, तो आज्ञा मिल गया। तो हार को पहनकर महाप्रभु दक्षिण के लिए निकल रहे थे। भट्टाचार्य संज्ञार जत निज गण जगन्नाथ प्रदक्षिण करी करीला गमन। जो भी महाप्रभु के साथ में थे, भट्टाचार्य के साथ में थे, सब लोग ने जगन्नाथ मंदिर का परिक्रमा की। ये भी ध्यान रखना चाहिए हम भक्तों को, जब भी मंदिर में चलते जाते हैं ठाकुर जी का परिक्रमा लगाएं। कितने बार? मिनिमम 4 बार, तो 3 होगा। 4 राउंड करोगे तो 3 परिक्रमा होगा पूरा आपका। तो 4 बार परिक्रमा करनी चाहिए। तब बोले कि अपना मंदिर में तो परिक्रमा का सुविधा ही नहीं है कि नहीं? इसको उदयपुर में परिक्रमा का सुविधा है नहीं, तो सुविधा जब होगा मंदिर तब सुविधा करा जाएगा आप अच्छे से, है कि नहीं? अभी तो सुविधा है नहीं, तो मानसिक परिक्रमा कर दिया करो आप लोग। जब आते हैं मंदिर में मानसिक परिक्रमा कर रहे हैं ना, तो परिक्रमा प्रदक्षिणा करके फिर सब भक्त लोग समुद्र तीरे तीरे आलार नाथ पथे सार्वभौम कई लेनो आचार्य गोपीनाथे। तो जब महाप्रभु समुद्र तट पर स्थित आलारनाथ के मार्ग पर जा रहे थे तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने गोपीनाथ आचार्य को निम्नलिखित आदेश दिए। तो बस महाप्रभु बिताने के लिए जब प्रस्थान किए, साथ साथ में भट्टाचार्य आदि भी थे और उन लोगों ने उनके साथ में गए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो है गोपीनाथ आचार्य को बोल रहे हैं, चारि कौपिन बहिर्वास रखी आछि घरे ताहा प्रसादान्न लया आईस विप्र द्वारे। तो गोपीनाथ आचार्य को बोले कि जाओ मैं घर पे 4 कौपिन और बहिर्वास, कितना जोड़ी? 4 जोड़ी मैं रखा हूँ घर पे, और वो और प्रसाद अन्न, प्रसाद महाप्रभु के लिए रखा हूँ, वो सब आप लेके आना। तबे सार्वभौम कहे प्रभु चरणे अवश्य पालिबे प्रभु मोर निवेदने। भगवान महाप्रभु को बोल रहे महाप्रभु कृपया मेरा निवेदन स्वीकार करिएगा करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रामानंद राय आछे गोदावरी तीरे अधिकारी है न तो है विद्यानगरे शूद्र विषय ज्ञानी उपेक्षा ना करिबे आमार वचने तार अवश्य मिलिबे। सार्वभौम भट्टाचार्य बोल रहे हैं महाप्रभु को, आप जब दक्षिण में जाएंगे गोदावरी के तट पर विद्यानगर करके जगह में कौन है? वहां पर रामानंद राय है। राय रामानंद आप लोग स्मरण होगा, मैंने बताया था महाप्रभु का 3.5 अंतरंग पार्षद है, उसमें राय रामानंद एक है। तो ये कहाँ रहते थे? राय रामानंद का गांव कौन सा है? विद्यानगर करके नगरी में, सिटी में रहते थे। ये कहाँ पर है? गोदावरी नदी के तट पर है, साउथ में। गोदावरी आप लोग गए? कोई कौन गया गोदावरी? बड़ा पवित्र नदी है। भद्राचलम आप जाएंगे गोदावरी के तट पर है। गोदावरी है ना भद्राचलम, तो गोदावरी।
वही तो कहते हैं शुद्र विषय ज्ञाने उपेक्षा ना करिवे हमारा वचन तारे अवश्य मिलिवे। आप ऐसा ना सोचिए कि वो शूद्र है और वो बड़े भोगी है, सोचकर आप उनका उपेक्षा मत करिएगा महाप्रभु। आप उनको जरूर मिलिएगा, ऐसे करके प्रार्थना कर रहे हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी ने सुंदर लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा आप लोग, ठीक है। क्या लिखे हैं प्रभुपाद जी ने? वर्णाश्रम धर्म में शूद्र चौथा सामाजिक विभाग है। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रोयापि स्वभावजम। शूद्रों का कार्य है कि वे तीनों उच्च वर्णों को यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की सेवा करें। शूद्र का क्या कार्य है? तीनों वर्ग जो ऊपर की वर्ग है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनका सेवा करना चाहिए। श्री रामानंद राय कर्ण जाति के थे। कौन सी जाति के? कर्ण शूद्र जाति के, जो बंगाल में कायस्थ जाति के बराबर है। यह जाति सारे भारत में शूद्र तुल्य मानी जाती है। कहा जाता है कि उत्तर भारत से जितने ब्राह्मण बंगाल आते थे वे बंगाली कायस्थों के पहले अपने यहाँ नौकर रख लेते थे। जो भी आते थे कहाँ से? उत्तर भारत से, तो बंगाल में क्या करते थे? उनको नौकरी में रख लेते थे। बाद में क्लर्क वर्ग बंगाल में कायस्थ हो गए। क्लर्क वर्ग जो है बंगाल में वो कायस्थ हुए। अब कायस्थों में अनेक जातियां हो गई है ना, बहुत सी जाति हो गई बंगाल में, 7-8। हाँ 7-8। बंगाल में कभी कभी कहा जाता है कि जो लोग किसी विशिष्ट जाति के नहीं है वे सब कायस्थ। बंगाल में ऐसे कहते हैं, कोई विशेष जाति में होना चाहिए भाई, नहीं तो कायस्थ माना जाएगा उसको। कायस्थ जात है। यद्यपि कायस्थों या कर्णों को शूद्र माना जाता है, किंतु ये लोग अत्यंत बुद्धिमान तथा काफी शिक्षित होते हैं। ये कर्ण जात हैं, वो लोग शिक्षित होते थे, बुद्धिमान होते थे। इनमें से अधिकांश वकील या राजनीतिज्ञ होते हैं। इसमें से ज्यादातर प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखे हैं, वकील होते थे या तो राजनीतिज्ञ होते थे, बुद्धिमान होते। इसलिए कभी कभी बंगाल में कायस्थों को क्षत्रिय माना जाता है, किंतु उड़ीसा के कर्ण समेत कायस्थ जाति को शूद्र वर्ग माना जाता था। श्री रामानंद राय इसी कर्ण जाति के थे, अतएव वे शूद्र माने जाते थे। वे उड़ीसा के राजा महाराज प्रताप रुद्र के राज्य के अंतर्गत दक्षिण भारत के राज्यपाल थे। दक्षिण भारत को राज्यपाल थे। दूसरे शब्दों में सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को यह बतलाया कि यद्यपि रामानंद राय शूद्र जाति के हैं, किंतु वे अत्यंत जिम्मेदार सरकारी अधिकारी है। जहां तक आध्यात्मिक उन्नति की बात है, भौतिकतावादी, राजनीतिज्ञ तथा शूद्र सभी सामान्यतः अयोग्य होते हैं। इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से विनीत किए हैं कि रामानंद राय की उपेक्षा ना करें, क्योंकि वे शूद्र कुल में उत्पन्न होकर और भौतिकतावादी प्रतीत होने पर भी आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत है। एक तो राज कर्मचारी यानी भोगी होगा और शूद्र नीचे जात का, तो इसलिए आप ऐसा ना सोचिए कि उनको नहीं मिलेंगे, वो आध्यात्मिक मार्ग में थोड़ा सा उन्नत है, आप उनको मिलिए। विषय ही वह है, ध्यान से सुनिए प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। विषय ही वो है जो गृहस्थ जीवन में लिप्त रहकर केवल बीवी बच्चे तथा सांसारिक इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखता है। ये विषय व्यक्ति, उसका क्या उद्देश्य होगा? बाल बच्चे बीवी बच्चों को ही भरण पोषण करना है, बस मजे में रहना है, उनको और कुछ लेना देना नहीं। वो विषय है। विषयों को, इंद्रियों को या तो भौतिक भोगों में या फिर भगवान की सेवा में लगाया जा सकती है। दो कार्य है, या तो आप विषय भोग में लगाओ या तो आप भगवान की सेवा में लगाओ। जो भगवान की सेवा में लगाता है विषय भोग से दूर रहता है, जो विषय भोग में लगा भगवान से दूर रहता है। कोई ये बोल नहीं सकता है कि मैं भोग भी लूंगा भगवान का प्रिय भी बन जाऊंगी, ये दोनों नहीं हो पाएगा, दोनों नहीं हो सकती है। अगर भोगी है तो त्यागी नहीं बन सकता है, त्यागी है तो भोगी नहीं हो सकता, दोनों बराबर साथ साथ नहीं चलते हैं। तो जो लोग भगवान की सेवा में नहीं लगे हैं और केवल भौतिक इंद्रिय तृप्ति में ही रुचि रखते हैं, वह विषय कहलाते हैं। इसलिए रामानंद राय सरकारी नौकरी करते थे और कर्ण जात के थे। वे निश्चित रूप से गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले सन्यासी नहीं थे, किंतु वो परमहंस गृहस्थ पद को प्राप्त थे। उपज क्या बोल रहे हैं? भले ही वो भगवा वस्त्र नहीं धारण किए सन्यासी का वस्त्र, मगर गृहस्थ में होकर भी वो महान भक्त थे। ये कहते हैं चैतन्य महाप्रभु का शिष्य बनने के पहले सार्वभौम भट्टाचार्य रामानंद राय को एक सामान्य विषय समझते थे
क्योंकि वे सरकारी नौकरी में लगे हुए गृहस्थ थे। किंतु जब भट्टाचार्य को वैष्णव दर्शन का वास्तविक ज्ञान हुआ तो वे रामानंद राय की उच्च आध्यात्मिक पद को समझ सके, इसलिए उन्होंने इन्हें अधिकारी कहा। अधिकारी वो है जो कृष्ण के दिव्य विज्ञान को जानता है और अब उनकी सेवा में लगा हुआ रहता है। इसलिए सारे गृहस्थ भक्त दास अधिकारी कहलाते हैं। कौन सा अधिकारी? दास अधिकारी है, मगर दास वाला अधिकारी है, बॉस वाला अधिकारी नहीं। तुम्हार संगे योग्य होते हो एक जन, पृथ्वी ते रसिक भक्त नहीं तारा सम। क्या बोल रहे हैं? उसकी जैसा पृथ्वी में रसिक भक्त नहीं है। रामानंद राय आपकी संगति के लिए उपयुक्त व्यक्ति है। आप जब जाएंगे रामानंद राय को मिलना। पांडित्य आरो भक्ति रस दुहे ते तोर सीमा, संभासीले जाने बे तुम्हें ताहार महिमा। वो बुद्धिमान है, प्रभु आप उनको मिलोगे तो आप समझ जाएंगे। अलौकिक वाक्य चेष्टा तारा ना बुझिया, परिहास करिया चेतारे वैष्णव बोलिया। तुम्हारा पश्चात बे जानी मुतार तत्व, संभासीले जानी बे तारो यो मैनो महत्व। तो आप जब मिलेंगे महाप्रभु आप समझ जाएंगे वो कितना बुद्धिमान है और कितना भक्त है, आप जान लेंगे। अंगीकार करी प्रभु ताहार वचन। महाप्रभु बोले ठीक है ठीक है ठीक है, मिलूंगा। किससे? रामानंद राय से मिलूंगा। तारे विदाय दीते तारे कोयले आलिंगन। बोले अभी तो आप लोग जाओ, इतना दूर तो आगे। कहां तक आगे थे वो लोग? चलते चलते जगन्नाथपुरी से अलारनाथ तक पहुंच गए थे। बोले अलारनाथ तक आगे, आप लोग यहाँ से तो वापस जाओ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। घरे कृष्ण भजी मोरे कर। महाप्रभु ने अभी उपदेश दे रहे, मैं जा रहा हूं तो आपको क्या करना है जी? आप घर पे जाओ और बोल रहे घरे में शेयर करता हूँ 69 पीछे पीछे बोलो बोले घरे कृष्ण भजी मोरे करिया आशीर्वाद, घरे कृष्ण भजी मोरे करिया आशीर्वाद, लीला चले आसी जना तुम्हारा प्रसाद, लीला चले आसी जना तुम्हारा प्रसाद। एक बोली महाप्रभु करिला गमन, एक बोली महाप्रभु करिला गमन, मूर्छित होयता करिला सार्वभौम, मूर्छित होयता करिला सार्वभौम, तारे उपेक्षिया कइला शीघ्र गमन, तारे उपेक्षिया कइला शीघ्र गमन, के बुझिते पारे महा प्रभुर चित्त मन, के बुझिते पारे महा प्रभुर चित्त मन। तो क्या हुआ? तो महाप्रभु जब निकल रहे थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य को बोल रहे कि आप घर पे जाओ। क्या करो घर पे जाके? कृष्ण भजन करो। गृहस्थ कृष्ण भजन करे और मुझे आशीर्वाद करो और मैं नीलाचल में वापस आ सकने समझे पुनः वापस आ जाऊं, ऐसे आपको आशीर्वाद करो, प्रार्थना करो मेरे लिए। महाप्रभु बोल के जब महाप्रभु बोले आप यहाँ से जाओ, अभी बहुत दूर तक आगे, उतने में क्या हुआ? मूर्छित तो हया था पड़िला सार्वभौम। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के विरह में मूर्छित हो गए वहां। बस इसी मौका तक फायदा उठाकर महाप्रभु वहां से चुपके से निकल गए। उनको पता था महाप्रभु को मैं रहूंगा, सार्वभौम उठेगा तो वापस मुझे पकड़ लेगा, मत जाओ, वापस रोएगा धोएगा, वापस टाइम वेस्ट होगा। अच्छा ये मूर्छित हुआ है, इसी मौका का फायदा उठा के महाप्रभु वहां से चले।
तो बोलते के बुद्धि भी पारे महाप्रभु चित्त मन, महाप्रभु का चित्त मन में क्या चल रहा है कौन समझ सकता है जी? नहीं समझ सकते हैं। भगवान और उनके परम भक्तों का क्या प्लान है हम नहीं समझ सकते। भगवान का प्लान बहुत मीन्स होते हैं ना, बहुत ऊंचे होते हैं। हम लोग का प्लान थर्ड क्लास का होता है, भगवान और भक्तों का प्लान फर्स्ट क्लास का होता है। महानुभवेरो चित्तेरो स्वभाव यही तो है, उसको क्लियर कर दे रहे हैं कृष्णदास कविराज। महानुभावेरो चित्तेरो स्वभाव यही है, पुष्प सम कोमल कठिन वज्रमय। कोई देखेगा तो क्या लगेगा, अरे महाप्रभु कितना निष्ठुर है, ये यहाँ पर मूर्छित हो गए और निकल गए उनको छोड़कर। लगेगा नहीं लगेगा? लग ही रहा है ना। ये मूर्छित हुए तो उनको पानी पानी डाल के उनको उठाना चाहिए, समझाना चाहिए। महाप्रभु तो बस जैसे गिरे वहां से निकल गए। तो इसी के लिए क्लियर कर रहे हैं तुरंत कृष्णदास कविराज गोस्वामी, अब शंका मत करो रे। महाप्रभु महाअनुभवी चित्त स्वभाव यही हो है, जो महाअनुभवी भक्त होते हैं, भगवान होते हैं, खास करके परम भक्त, उनकी स्वभाव हम नहीं समझ सकते, उनके चित्त में क्या चल रहा है। पुष्प सम कोमल, उनका हृदय कैसा है, उन फूल के जैसा कोमल है जी। कठिन वज्रमय, और बाहर से दिखता है कि कठिन वज्रमय, वज्र जैसा कठिन है, मगर कैसा है अंदर से, बड़े सॉफ्ट फूल जैसा। वज्रादपि कठोरादि मृदुनि कुसुमादिपि लोकांतराणाम चित्तांसि कोनु विज्ञानुस्वरः। यही श्लोक कोट कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु भट्टाचार्य उठाई लो, महाप्रभु तो वहां से चले गए, नित्यानंद को उठा रहे भट्टाचार्य को। तारो लोको संगे तारे घरे पठाई लो, नित्यानंद को उठाकर पानी वानी डालकर उठा के ले जाओ, घर पे जाओ। महाप्रभु महाप्रभु गए, अभी महाप्रभु क्या है, महाप्रभु तो चले गए, आप जब भी गिरे तभी चले गए। भक्तगण शीघ्र आसी लैला प्रभुर साथ, वस्त्र प्रसाद लया तबे आइला गोपीनाथ। जो वस्त्र आदि था महाप्रभु को दे दिया गया था। और सभा संगे प्रभु तबे अलारनाथ आइला, नमस्कार करी तारे बहुत स्मृति कहला। अलारनाथ तक महाप्रभु पहुंच गए थे, तो वहां पर सब वस्त्र आदि मिले। प्रेमावेश नृत्य गीत कहल कतक्षण, देखिते आइला तहा वैसे जता जना। चौदिके ते सब लोग बोले हरि 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 हरि, बोलो हरि 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 हरि। चौदिके ते सब लोग बोले हरि हरि, प्रेम आवासे मध्य नृत्य करे गौर हरि। जब अलारनाथ महाप्रभु पहुंचे, अलारनाथ भगवान को देखे। कितना लोग अलारनाथ का दर्शन किए हैं जी आपने? कौन कौन किया अलारनाथ का दर्शन? नहीं किए? तो जो भगवान का स्नान यात्रा होता है, स्नान यात्रा से रथ यात्रा तक जगन्नाथ जी का अल्टर बंद रहता है, भगवान को बुखार आ जाती है, तो 15 दिन तक भगवान जगन्नाथ जी दर्शन नहीं होते हैं करके महाप्रभु उस समय क्या करते थे, अलारनाथ में जाके वहां दर्शन करते थे। अलारनाथ जी भगवान का दर्शन होते, भगवान वहां पर श्याम सुंदर का दर्शन करते। अलारनाथ विष्णु स्वरूप अलारनाथ, फिर भी वहां पर महाप्रभु को श्याम सुंदर दिखते थे, वहां दर्शन करते। तो ये अलारनाथ जो है ना, वो जगह, जिसे कल प्रभु जी आपको बतला रहे थे ना, कृष्ण कुमार प्रभु, वो ब्रह्मा जी ब्रह्मगिरी, कल आप सुने होंगे कथा में, ब्रह्मगिरी। तो ब्रह्मा जी जब आए थे जगन्नाथ जी का स्थापना करने, वहीं पर उनका फ्लाइट लैंड किए। उनका फ्लाइट क्या है, हंस वाहन है ना, हंस को वहीं लैंड किए थे, वो ब्रह्मगिरी। उसी ब्रह्मगिरी में अलारनाथ जी हैं। ये एक्चुअली आलवर नाथ थे। कौन सा नाथ? आलवर नाथ। साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत के श्री संप्रदाय के आलवर गोस्वामी जो तो आलवर होते, वो आए थे दर्शन करने जगन्नाथ जी को। तो दर्शन करने जब आए थे तब जगन्नाथ जी का दर्शन बंद था, क्योंकि ना वही स्नान यात्रा के बाद के समय में आए थे। बेचारे बड़े दुखी हो गए, भगवान का दर्शन नहीं हो पा रहा, दुखी होकर वापस जा रहे थे। उन्होंने जाना चाहिए था दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर चली गई, रास्ता भटक कर। जाना चाहिए था दक्षिण की ओर, उनको वो का रास्ता भटक के उत्तर की ओर चलने लगे, दुखी होके। तो चलते 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 ये जो ब्रह्मगिरी के पास पहुंचे, वहां पर भगवान स्वयं सामने प्रकट हो गए। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले कि ठाकुर जी का दर्शन नहीं। अरे मुझे दर्शन करो ना, मैं ही हूँ जगन्नाथ, दर्शन करो मुझे। वही जो जगन्नाथ जी थे वो आलवरनाथ, वहां पर आलवर ने पूजा किए, ठाकुर जी को स्थापना किए, वो विग्रह
हाँ, भगवान ने स्वयं प्रकट होके चतुर्भुज धारण करके, तो आलवर ने उनका पूजा किए थे, इसलिए वो भगवान का नाम हो गया आलवरनाथ। और काल क्रम में धीरे धीरे आलवरनाथ आलवरनाथ होते थे, अल्लाहनाथ कर दिए उनको। वैसे तो आलवरों के नाथ थे। तो आलवरनाथ के पास महाप्रभु जब पहुंचे, भगवान को देखे तो बड़े प्रेमावेश में नृत्य करने लगे, और चारे आसपास से सब लोग आगे, अरे महाप्रभु नृत्य कर रहे, कीर्तन करके सब ढूंढ हो गए। कांचन सदृश्य देह अरुण बसन, सब लोग बोलो, कांचन सदृश्य देह अरुण बसन। अरे बाबा, कांचन सदृश्य देह अरुण बसन, पुलकाश्रु कंप स्वेद ताहाते भूषण। बोल जो चलेगा। कांचन सदृश्य देह, शरीर कैसा है महाप्रभु का? तप्त कांचन, गोल्डन कलर है, गोल्डन कलर, यानी सोने का जलता पिघलता हुआ सोने का जो कलर है महाप्रभु का, वो कलर है कांचन सदृश्य देह। बसन, कपड़ा कैसा है? और बसन, गेरुआ, गेरुआ कपड़ा है कि नहीं? और पुलकासुर कंप स्वेद, और आंखों में, तो ये नोटबुक दीजिए ना मुझे। आंखों में महाप्रभु के नित्य निरंतर अश्रु प्रवाहित हो रहा है। एक मिनट रुक जाइएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो यहाँ पर महाप्रभु का परिचय दे रहे हैं, वो परिचय सुन के हम लोग कथा का विराम देंगे। कांचन सदृश्य देह अरुण बसन, पुलकाश्रु कंप स्वेद ताहाते भूषण। जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लिए, सारे बंगाल वासी संन्यास लेके पुरी चले गए, सारे बंगाल के सभी रो रहे हैं। खाना पीना छोड़ दिए थे, बंगाल में कोई खा नहीं रहे थे, पी नहीं रहे थे, सभी महाप्रभु को स्मरण करते, याद करके रोते थे, दिन रात रोते थे। सभी बच्चे लेके, बूढ़े लेके, जवान लेके, सभी रोते थे। महाप्रभु को इतना प्रेम करते थे, स्वयं भगवान थे, इतने सुंदर थे, संन्यास लेके चले गए। और सभी रोते थे। तो माता सची, आप देखिए, नॉर्मल लोग जब रो रहे हैं तो सची जो माँ है वो कितना रोती होगी महाप्रभु की विरह में। तो जो भी नीलाचल से आता था उनको पूछते थे, नीलाचलपुरे यातायात करे, नीलाचलपुरे यातायात करे, बोलिए, नीलाचलपुरे यातायात करे, नीलाचलपुरे यातायात करे, जत वैरागी सन्यासी, जत वैरागी सन्यासी, तहा सब करे कंदिया सबाए, तहा सब करे कंदिया सबाए, यतन बड़ीब बासी, यतन बड़ीब बासी। क्या कर रहे हैं? जो भी नीलाचल यातायात कर रहे हैं, जो भी पुरी से वापस आते थे बंगाल में, तो जत वैरागी सन्यासी, जो भी खास करके वैरागी सन्यासी लोग जो आते थे, उनको पकड़कर पूछते थे। क्या पूछते थे? तहा सभा करे कांदिया सभा, रो रो के पूछते थे, गिड़गिड़ा के पूछते थे। क्या पूछते हैं? पूछ के आ रहे हैं, देखिए, बोल रहे हैं, नीलाचलपुरे तुम्हारो की सबे, नीलाचलपुरे तुम्हारो की सबे, सन्यासी की देखी अच्छा
चैतन्य तारा ही नाम, श्री कृष्ण चैतन्य तारा ही नाम, तारा की बेटी आचा, तारा की बेटी आचा। जो भी नीलाचल से पूरी से सन्यासी बैरागी आते थे बंगाल की ओर, तो उनको पकड़ते कौन, खास करके माता सची या उनके गांव वाले, महाप्रभु के गांव वाले रो रो के पूछते थे कि नीलाचल पूरे तुम्हारो की सब, नीलाचलपुर से आ रहे हो ना, हाँ आपके जैसा एक संत को देखे हैं वहां पर बैरागी को, मेरे जैसे, वैसे तो बहुत ही वहां मेरे जैसे। हाँ? सन्यासी की देखी हो तो एक सन्यासी है हमारा गांव वाला ही है, सन्यासी बन के चला गया, बैरागी बन के, आप लोग देखे हो, आप देखे हो कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य तारा ही नाम, नाम क्या है वो सन्यासी का? नाम है श्री कृष्ण चैतन्य है वो सन्यासी, देखे हो? तारा की भेटिया तो भेंट किए थे क्या? श्री कृष्ण चैतन्य, और कुछ परिचय दो ना, क्लियर नहीं हो रहा है, देखे होंगे मगर श्री कृष्ण चैतन्य, और क्लियर कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? वयस नवीन गलित कांचना, वयस नवीन गलित कांचना, जिनी न तो खानी गोरा, जिनी तानु खानी गोरा, हरे कृष्ण नाम बोलिया साधने, हरे कृष्ण नाम बोलिया साधने, नयन गलाए धारा, नयन गलाए धारा। और परिचय मांग लेते कि और कुछ परिचय दीजिए, नाम से तो पता नहीं चल रहा है कौन है सन्यासी, तो बोलते वयस नवीन गलित का, वृद्ध नहीं है, वयस एकदम नवीन लड़का है, सन्यास ले लिया, वो सन्यासी जवान है, सन्यास ले लिया, अच्छा हाँ, वयस नवीन गलित कांचन, शरीर का कलर कैसा उसका? एकदम कांचन कलर है, सोने की कलर है उसका, अच्छा फिर और कुछ? जिनु तानी खानी गोरा, गोरा एकदम तक तक है, एकदम तेज निकलता है शरीर से, ऐसा है हमारा गोर गोर हरि, हमारा निमाई। हाँ और कुछ थोड़ा सा और हिंट दो ना, पता नहीं चल रहा है इतने में तो बोलते हैं हरे कृष्ण नाम बोला है साधने, जब भी देखो उनके मुख में हरे कृष्ण नाम होगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कंटिन्यूअसली उनके मुख में अनवरत भगवान का नाम उच्चारण होता रहेगा, हरे कृष्ण महामंत्र, उल्टा उल्टा और कोई मंत्र नहीं, हरे कृष्ण बोलते हैं। अच्छा और कुछ? नयने गलाए धार, और उनके आंखों से कंटिन्यूअसली अश्रुधार प्रवाहित होता रहेगा। महाप्रभु का परिचय दे रहे हैं कि ऐसा संत को देखें, ऐसा बैरागी, ऐसा सन्यासी जो हमेशा नाम लेते हैं, शरीर कांचन वर्ण है और जवान एकदम, नाम श्री कृष्ण चैतन्य है, हमेशा रोते रहते हैं। तो आगे कहते हैं कंपन हासन कखन रोदन, और कुछ बताओ थोड़ा, इतने में तो क्लियर नहीं हो रहा, और कुछ है? हाँ, कंपन हासन कखन रोदन, कंपन हासन कखन रोदन, कखन आछाड़े काय, कखन आछाड़े काय, फूलो के राचाटा श्री मुरली कांता, चाटा श्री मुरली कांता, अचन सराया गाया, अचन सोनार गाया। क्या बोल रहे हैं? कंपन हसना, कभी तो रोता है तो कभी तो हंसता है, और क्या बता रहे हैं उनका परिचय? नाम लेते हैं, कभी तो रोता है कभी तो हंसता है, कभी तो शरीर कांपता है उनका, कंपन हसना कखन रोदन, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, कभी गिर जाते हैं भूमि में, कखन आछड़ काया, कभी कभी तो प्राण छोड़ देते हैं। क्या बोल रहे हैं? कभी कभी प्राण ही छोड़ देते हैं। हाँ जी ऐसे होता था,
महाप्रभु कभी कभी इतने विरह में आ जाते राधा रानी के भाव में, प्राण छोड़ते थे, शरीर एकदम हो जाता था निर्जीव, नीचे एकदम ऐसे ही पट डंडा जैसे पड़ा रहता था, और कई समय तक प्राण नहीं होता था, तो सांस ही नहीं चल रहा था महाप्रभु का, ऐसा स्थिति हो जाता था। बहुत समय के बाद उनके कान में कोई हरे कृष्ण महामंत्र बार बार उच्चारण करते हैं, तो अब धीरे से उनका हाथ हिलता था, पैर हिलता था, वापस उठ जाते थे, ऐसे महाप्रभु का स्थिति। तो इसलिए कहते कंपन हसन कखन रोदन कखन आछड़ काय पुलकेर चाट श्री मुरलीकांत, श्री मुरलीकांत। कभी कभी तो गोरे काले भी हो जाते हैं कृष्ण स्मरण में, मुरली मुरलीधर कैसे मुरलीकांत हो जाते हैं। और अच्छा न सोनार गाय, तो है श्री चैतन्य महाप्रभु, आपने देखा है क्या करके पूछते थे। तो यहाँ पर भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाप्रभु का बोल रहे अंग का वर्णन कर रहे हैं, वो कैसे हैं, एकदम गोरे हैं, कांचन सदृश्य देव अरुण वसन पुलका श्रुकंप ताहाते भूषण। देखिए लोग मने हईला चमत्कार, ये तो लोग आए से क्यों नहीं जाए घर, जो भी लोग आए थे कोई घर जाने को तैयारी की, बोले भाई हो गया अभी जाओ, नहीं इनको देखते रहे, ऐसे ही हमारा इच्छा है, महाप्रभु को कंटिन्यू देखते रहने का इच्छा है। तो महाप्रभु कहाँ पहुंच गए, अलारनाथ, आगे निकलेंगे महाप्रभु अलारनाथ से, आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख सुनेंगे, ठीक है। धन्यवाद। हरे कृष्णा, चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ठीक है, कोई जिज्ञासा तो होना ही नहीं चाहिए।